और पूरी अवाम ने देख लिया। आज हाई वोल्टेज मैच था। जीत की सोच प्रोग्राम का नाम है हमारा। जीत की सोच हमें आज नज़र नहीं आई पाकिस्तान की टीम की तरफ से। और जीत की सोच के लिए जिस तरह से क्रिकेट की टीम जो है वो इंडिया की उतरी है ग्राउंड में, वो बिल्कुल फिनॉमिनल जिसे कहते हैं, बिल्कुल अगेंस्ट के नेचर से आज वो गए और गेम प्लान बना के गए। हमने पहले कहा कि 266 रन हो गए जी, एक पॉइंट मिल गया, बारिश हो गई है और शाहीन शाह ने ऐसे बॉलिंग कर दी, हारिस ने ऐसे बॉलिंग कर दी। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में प्लीज़ 24 करोड़ की आवाम में इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान के, आप रिजर्व में, आप स्क्वाड में वो प्लेयर भी रखें कि कल को कोई इंजरी हो जाती है, जहाँ पर कोई हमारे 3 बॉलर्स जो हैं फेल होंगे या कुछ इंजरी होती है उनको, या उनसे बॉलें वो नहीं गिर रही होंगी जो के राहुल को गिरी हैं, एली ऑन वर्ल्ड कप में गिरी हैं, या फिर रोहित शर्मा को हम नहीं करते ना हसन भाई। 2016 तक आप रिटायर हुए, 37,000 रन आपने टेस्ट क्रिकेट में बनाए, 2006 के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। हम नहीं करते रन का, हम इतना पासदारी करते होते तो ये हाल ना होता। बिल्कुल ये हाल ना होता, मगर आप देखें कि आप फ़हीम अशरफ को खिला दिया आपने। अब आप फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं आपको, सबको दुनिया को पता है। उसके बाद जब इमामुल हक हैं वो भी खेल रहे हैं, अगर एक 50 की उन्होंने, उसके बाद अब्दुल्ला शफी को आपने स्क्वाड से निकाल दिया बाहर, जो डबल सेंचुरी भी कर रहा था टेस्ट मैच में। आपको सऊद शकील आपके पास रखा हुआ है, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे आप। उसके बाद बैटिंग में अगर मैं कहूँगा सलमान आगा को आपने कोई बॉलिंग नहीं कराई। आप बॉलर ऑलराउंडर खिला रहे हैं या बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं? पहले शान मसूद को आप खिलाते रहे, फ्यूचर में काफ़ी चांसेस दिए, T20 भी खिलाया, 50 ओवर्स गेम भी खिलाया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में देखें कि हम नेपाल से खेल रहे हैं, अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, बांग्लादेश से खेल रहे हैं। जब भी कोई अच्छी टीम हमारे सामने प्लान करके आती है तो हमारा प्लान जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो वो प्लान ये था अपोजिट कि बॉलर्स का कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो शाहीन शाह बॉल कर रहे हैं, किस तरह से हारिस रऊफ इंजर्ड होकर बाहर गए, नसीम जो है वो इंजर्ड होकर बाहर गए। ओवरऑल देखें तो बाबर आजम अंडर प्रेशर टोटली नजर आए एज ए कैप्टनसी में। और कैप्टनसी का ज़रूरी नहीं है कि एक बड़े आप प्लेयर होते हो तो आपकी कैप्टनसी भी वैसी होनी चाहिए। कैप्टनसीज में वो फ्लॉ होते कि इफ्तिखार जो है वो विराट कोहली के सामने बॉल कर रहे हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि अब मेन बॉलर जो है वर्ल्ड क्लास नंबर 1 सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज हैं ODI में, 47 सेंचुरी वो कर चुके हैं अपने कैरियर की। और जिस तरह से के राहुल को भी लेके गए अपने साथ, उन्होंने प्लेसमेंट करी, ग्राउंड शॉट्स के लिए अर्ली ऑन आके थोड़ा आपके 2 बॉलर थे उनको थकाया, उसके बाद डबल सिंगल्स भागे, उसके बाद फिर स्ट्रोक्स खेलना शुरू हो गए। तो आज वो प्रॉपर इन गेम में थे और अगेंस्ट पाकिस्तान के प्लान करके आए थे कि हमने क्या करना है, उसमें एग्जीक्यूट किया और 228 रन से पाकिस्तान को ये मैच हराया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जवाब साहब ये क्यों हुआ? और हम तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान चले जीतता ना, लेकिन ऐसी फाइट जरूर देता कि इज्जत बचाता। अब हमें ये भी खतरा है कि अगर कल श्रीलंका अगर क्लोज मार्जिन से हार गया और उसके बाद हमारी गेम वॉश आउट होगी तो हम तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इट वाज एन एब्सोल्यूट शिट शो। बहुत 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 पूरी परफॉर्मेंस थी। हम जब पोस्ट मिड ब्रेक में बात कर रहे थे तो हमने यही कहा था यार एटलीस्ट पुट अप अ फाइट, कुछ दिखाओ कि तुम दुनिया की नंबर 1 टीम हो, कुछ परफॉर्म करके दिखाना। अगर हारना भी है तो इस तरीके से हारना कि जीतने वाले को भी तुम पे नाज हो। बट अनफॉर्चुनेटली आप इतना पुअर खेले हैं कि इंडिया ने जो पहले दिन जिसमें बारिश हुई उसमें 24 ओवर में जो 147 रन किए, आप वो पूरे 147 रन भी नहीं जोड़ पाए। पहले दिन के रन भी आप नहीं जोड़ पाए। फॉरगेट अबाउट जो उन्होंने आज 26 ओवरों में 207 208 रन किए, उनको तो भूल जाएं। पहले दिन के 147 भी आप नहीं कर पाए। एब्सोल्युटली शिट शो ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर बंदे एवरीबडी इज अकाउंटेबल। आपने इमाम का जिक्र किया, येस ही इज प्लेड वेल इन द पास्ट और पिछले एशिया कप के दोनों मैचों में वो अच्छा खेले, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है। बट द पॉइंट इज के आपने देखा जसप्रीत बुमराह पहले उनको कर रहे थे बॉल ओवर द विकेट, उसके बाद वो क्योंकि इमाम का ऑफ साइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो इमाम को अपसेट करने के लिए ही केम अराउंड द विकेट। जब वो अराउंड द विकेट आए और उन्होंने वही बॉल अराउंड द विकेट से बाहर निकाला तो इमाम उनको एच करके चले गए। ठीक है इमाम की परफॉर्मेंस है लेकिन दिस वाज अगेन देयर फॉल्ट। लेकिन मैं पहले 3 बंदों को, मैं माफ़ी किसी को नहीं दे रहा हूँ, माफ़ी किसी के लिए नहीं है, लेकिन इमाम को बॉल बहुत अच्छा पड़ा, बाबर को बॉल बहुत अच्छा पड़ा, रिजवान को बॉल बहुत अच्छा पड़ा। उसके बाद की जो 5 विकेट कुलदीप यादव ने दिए, मतलब कि मैं आई कैन नॉट स्टार्ट टू एक्सप्लेन यू कि वो विकेटें कैसे गिरी। फकर समान ने एक स्टूपिड सा स्लॉग किया, आगे गिरा हुआ बॉल और उस पर वो बोल्ड हो गए, और सीधा बॉल। और मेरे ख्याल में एक पॉइंट जो है वो मैं चाहूंगा हसन भाई उस पर हेल्प करेंगे, जो आगा सलमान ने सर स्वीप मारा, जरा वो बताइएगा वो क्या हुआ। स्वीप मैं यही बताऊंगा कि स्पिनर्स पर खेलने का भी हार्ड होता है, आपको पता है। लंकन आप श्रीलंका में खेल रहे थे अरसे से, वहाँ पर लीग भी खेले, टेस्ट मैच भी खेले, थोड़ा सा बैट उठा के करें, थोड़ा सा बैट उठा के मैं किस तरह बताऊं। जब भी स्वीप अगर आप खेल रहे होते हैं, इतनी क्रिकेट खेली हुई आपने, हमेशा जो भी बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा होगा, मैं भी खुद स्पिनर पे खेलता रहता था और भी बड़े प्लेयर्स होंगे, स्वीप का जो शॉट होता है वो हमेशा से नीचे से आता है, नीचे खेलते हैं आप, ऐसे नीचे आके खेलते हैं और सलमान आगे बैट ऊपर से आके स्वीप को ऐसे मार रहे हैं। स्टंप्स पूरी नजर आ रही थी और आम बॉल था वो, सीधा बॉल। तो हमेशा अगर कोई शॉट आपने प्रैक्टिस करना है तो वही शॉट
आपने मैच में भी मारना है। और आपको पता है कि एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो स्वीप शॉट के लिए आप पूरा शॉट ऐसे लेके जाएंगे, ना सिर्फ ऊपर से लेके आएंगे जहाँ अपने आप को सिक्योर करेंगे, सिक्योर करेंगे और पैड से सिक्योर करेंगे, स्टंप से सिक्योर करेंगे। तो जब भी स्ट्रेट ऑन बॉल होता है, याद है पास में शेन वॉर्न हो गए या जितने भी बड़े बड़े स्पिनर्स थे, वो स्ट्रेट ऑन बॉल करते थे, उसके लिए आपको नीचे से बैट लेके आके स्वीप मारना पड़ता है। मगर इसके लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, प्रैक्टिस नेट पे जो आप कर रहे होते हैं वो चीज़ करेंगे और वही शॉट जो है एग्जीक्यूट करेंगे मैच में। ठीक, ये चीज़ नजर नहीं आई। एक चीज ऐड करूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुलदीप यादव बोल्ड वेल, यस, लेकिन आप ये 5 की 5 विकेटें उठा के देख लें, देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट दोस डिलीवरीज। आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के ऊपर। मैंने मिड ब्रेक में कहा था कि पेसर्स आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट आपका असल तब होगा कि आपने स्पिन को कैसे खेलना है, एंड यू फेल्ड मिजरेबली। 5 for 24, 26 इज मिजरेबल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपने सारी जिंदगी जो क्रिकेट है उसको ग्राउंड के अंदर से कवर किया, आज की हार की मेन वजह आपको क्या लगती है और इसको किस तरह समराइज करेंगे? बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की जानिब से टीम इंडिया के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच हसन भाई। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो बैट और बॉल की क्रिकेट नहीं है। पिछले 2 दिन से जो हमारा फोकस है ना, वो सारा आसमान पर है। हमारी नजरें आसमान पर थी और हम ये तय करके बैठे हुए थे कि क्रिकेट तो होनी नहीं है, बल्कि हम शायद कैमरा वाले, हम यानी कि हम जो जुगादरी हैं, जो बातें करने वाले, वो भी इसी उम्मीद पर थे कि 1 पॉइंट इधर से आएगा, 2 पॉइंट हम पहले ले चुके हैं, इस तरह हम तो फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो किसी ने क्रिकेट में फोकस नहीं किया। सारे के सारे यही था कि जी बस अब आसमान से बरखा बरसेगी और ये मैच तो वॉश आउट होना ही होना है। बल्कि हम इस तैयारी में थे कि ये वॉश आउट हो और हम वो बातें करें जो जय शाह के खिलाफ होनी चाहिए या किसी और जो मैनेजमेंट के खिलाफ होनी चाहिए, नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो उनके खिलाफ हम बातें करें कि जी ये सारा एशिया कप उन्होंने बर्बाद कर दिया, बजाय इसके कि हम क्रिकेट पे फोकस करते। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट यही रहा कि हमने उस पर नहीं सोचा और वहीं से पाकिस्तान मैच तो लूज पहले दिन ही कर गया था। जो 147 for 2 थे, वहां से पाकिस्तान लूज कर चुका था मैच। अब वाहिद उम्मीद यही थी कि आगे का मैच ना हो। इवन अगर आप फील्डिंग के दौरान बाबर की सारी देखें तो वो फील्डर्स को कम देख रहे थे, आसमान की तरफ ज्यादा देख रहे थे। तो यही उम्मीद कर रहे थे कि इसी वजह से उन्होंने इफ्तिखार के जो ओवर्स दरमियान में फंस गया, जो हारिस रऊफ की वजह से, तो उन्होंने ऊपर से करवाने की कोशिश की। हालांकि कमेंटेटर सारे कह रहे थे कि इसको थोड़ा लेंथी करना चाहिए, फास्ट बॉलर लगाने चाहिए ताकि बारिश तो हो ही जानी है, तो वो जो स्लॉट है वो कवर हो जाए लंबे ओवर्स की वजह से, और हो सकता है 40-45 ओवर पर बारिश आ जाए और उसके वो 5 ओवर को करवाने ही ना पड़े। तो वो उस मखमसे का शिकार रहे कि मैं ओवर करवाऊं या ना करवाऊं, फास्ट बॉलर के साथ लंबा लेके जाऊं या इफ्तिखार के ओवर दरमियान में निकाल लूं। अगर वही 5 ओवर आखिर में फंस जाते आखिरी 45 के बाद, तो फिर और भी मुसीबत पड़ती और हो सकता है कि ये स्कोर जो 356 तक गया, ये 400 तक चला जाता।